अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक सोफिया का जहां। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। जी तो भाई आज सोफिया के जहां में सबसे पहले मैंने कहा मैं अपना नाश्ता बना के नाश्ता करती हूँ, क्योंकि आज की शुरुआत एक मज़ेदार और सेहत बख्श नाश्ते से होनी चाहिए। जी हाँ, बस मैंने फटाफट से नाश्ता किया और करती गई, अपने बच्चों को भी कराया, साथ में चाय भी थी। जी तो मैंने पहले से ही ये सुना हुआ है कि नाश्ता करना चाहिए बादशाहों की तरह। जी तो बस इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने किया एक शानदार सुबह का नाश्ता। और जहाँ शानदार नाश्ते की बात आती है वहाँ पे मेरे जहन में घूमते हैं पराठे। जी तो फिर मैंने फटाफट नाश्ता बनाया, अपने बच्चों को पराठे दिए, खाया माशाल्लाह से। जी तो फिर इसके बाद मैं आ गई थी डॉक्टर को अपना चेकअप करवाने के लिए। यहाँ पे मैं आई, बहुत मुझे टाइम लग गया था, घर में खाना भी बनाना था, डिनर भी करना था और बच्चों को भी देना था। बस मैं इंतज़ार और वेट में थी कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा भी नंबर आ गया। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने लिए टाइम निकाला इतने टाइम बाद। तो चलें, फिर मैंने कहा आज अपना व्लॉग शेयर करती हूँ आप लोगों से, और दुआ में याद रखिएगा अल्लाह ताला मुझे सेहत अता फरमाए। जी तो फिर मैं वहाँ हॉस्पिटल में बैठी हुई थी, वहाँ पे लोगों को देख रही थी, लोगों की अलग अलग कहानियाँ सुनी और लोगों से बातें की। जी तो वहाँ पे बस बैठ के मैंने लोगों की बातें सुनी, किसी के क्या दुख थे, किसी को क्या तकलीफ़ थी, किसी को क्या परेशानी थी। अल्लाह ताला जो भी हॉस्पिटल में आए थे सबकी सेहत अता फरमाए और सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। और जी मेरी बहनों, अब बस जल्दी से रेडी हो जाएं क्योंकि अब आ रही है शानदार भिंडी की रेसिपी सोफे के जहाँ में। जी तो बस मेरे हस्बैंड को भी बच्चों को भी भूख लग रही थी। मैंने कहा बस मैं फटाफट ये कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत भी नासाज थी, तबीयत में मज़ा नहीं था। मैंने कहा चलें जल्दी फटाफट यही खाना बना सकती हूँ भिंडी का। तो बस मैंने माशाल्लाह से भिंडी कटिंग स्टार्ट कर दी। मैंने कहा चलें अपने एक दूसरी ये भी बात कहूँगी कि आज मैं हॉस्पिटल में गई थी, बहुत से लोगों से मिली, बहुत सी कहानियाँ सुनी, किसी को क्या था, किसी को क्या था। घर से बाहर जाओ तो ऐसा लगता है कि दुनिया ही वो है, क्योंकि हर किसी की अपनी परेशानी, हर कोई अपनी परेशानियों में लगा हुआ है, किसी को है ही नहीं कि क्या है क्या नहीं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि हर किसी का मैंने जब दुख सुना तो मुझे होती है, मैं कहती हूँ मैं किसी के बाद मेरे साथ जो बैठी हुई थी लेडीज़ पूछती हैं आप कैसे हैं, हेलो हाय हम करते हैं, तो मेरा दिल चाहता है मैं उनसे बात करूँ, ये नहीं कि मुँह से जाके बैठी रहूँ, नहीं, मैं उनसे बात करती हूँ, सलाम दुआ करती हूँ। तो इस तरह से मुझे काफ़ी लोगों से मिलने का आज मौका मिला और काफ़ी दोस्तें भी बनी माशाल्लाह से। और इसी तरह से बस मैंने कहा फटाफट से सालन अपना भी तैयार कर दूँ, आप लोग से भी बातें करती जाऊँ। और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था हॉस्पिटल में और थकन से चूर थी। बस मैंने आपके सामने बस जल्दी फटाफट भिंडी कटेंगी और मैंने ऑयल डाला, उसमें मैंने प्याज डाल दिए। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप ज़ीरा भी डाल सकती हैं, लहसुन भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बस फटाफट लाल मिर्ची डाली, हल्दी डाली, नमक डाला। भिंडी में जो टमाटर आपकी मर्ज़ी है जितने भी डालें। मेरे हस्बैंड को तली हुई भिंडी नहीं, उनको सालन चाहिए था। मैंने कहा चलिए भी सालन में फटाफट बना लेती हूँ। जी तो बस यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिए क्योंकि आज की शेफ़ मैं हूँ और हमारी हीरोइन है भिंडी। जी हाँ, दुआ करें कि आज भिंडी भी मज़े की बन जाए और किसी को शिकायत का मौका भी ना मिले। वैसे भिंडी पकाना आसान लगता है, लेकिन ज़रा सी गलती हो जाए ना तो फ़ौरन नाराज़गी हो जाती है मियाँ की। चले देखते हैं आज मेरी भिंडी किस किस को पसंद आती है। ओके। और यही है प्यारी सी बात है इसी भिंडी बनाते हुए। जी हाँ, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि अपने घर वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट भी लाता है। जी तो बस कहते हैं ना, अच्छी भिंडी बनाने के लिए सब्र भी चाहिए और हल्का हाथ भी। जी अगर भिंडी मज़ेदार बन गई तो तारीफ़ें भी मेरी होंगी, अगर ना बनी तो कसूर चूल्हे का। जी तो बस टमाटर डाल के अच्छी सी भुनाई करनी है, हल्की सी भुनाई, ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, बस हमें भिंडी डाल देनी है। और बावर्ची खाने में तो छोटी छोटी सी खुशियाँ ही दिन को खूबसूरत बना देती हैं। आज की रेसिपी सादा है लेकिन जायका दिल से आएगा इंशाल्लाह। भिंडी का असल मज़ा तो तभी आएगा इंशाल्लाह जब प्लेटें भी साफ़ हो जाएं और सब कहें थोड़ी और भी दो। चले जाए सफ़े के जहाँ में भिंडी का सालन है, इंशाल्लाह बहुत यम्मी बनेगा, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखते देखते अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी अगर मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब का बोलती हूँ तो सिर्फ बोलती नहीं हूँ, और आप लोगों को करना भी होता है, तो जल्दी फटाफट बेल आइकन को दबा दीजिए
ताकि हर मेरी जो चटपटी, मीठी, तीखी, फीकी सी जो भी रेसिपीज़ हैं आप तक जल्द से जल्द फटाफट पहुंच जाएं। जी, तो ये है सोफ़िया का जहाँ, जहाँ पे मीठी भी बातें होंगी, खट्टी भी बातें होंगी, तीखी भी बातें होंगी और मज़ेदार सी बातें होंगी। कुकिंग करते हुए इंशाल्लाह आप सबको बहुत मज़ा आएगा मेरे साथ। जी, तो मैं अपनी रेसिपीज़ जो भी आपके लोगों के साथ, सबके साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ, ट्राई करती हूँ। तो प्लीज़ जो ट्राई करते हैं वो भी मुझे कमेंट में बताएं, और जो अगर नहीं करते तो वो भी मुझे बताएं। वाओ, ओके। लेकिन जो करेंगे इंशाल्लाह ताला ज़रूर उनके किचन में बहुत ही खुशियाँ आएंगी, क्योंकि सादा सा खाना है लेकिन मज़ेदार होता है। यहाँ पे बस टाइम हो गया था हमारे रोटी का। फटाफट मैंने रोटी बनाई, गर्मा गर्म रोटी हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। जी बस यहाँ पे मैंने रोटी बनाई माशाल्लाह से। रोटी आटे से नहीं, मोहब्बत से भी बनती है। गरम गरम रोटी घर की खुशियों को खुशबू से होती है। हर रोटी में अपने प्यार का जायका शामिल कर रही होती है। सादा सी रोटी भी मोहब्बत से बनी दावत लगती है। जी हाँ, बावर्ची खाने की सबसे खूबसूरत खुशबू ताज़ा रोटी की होती है। और मेरे हस्बैंड जब भी कहते हैं कि सोफ़िया मेरे लिए गर्म रोटी ही बनाना, और मेरी ये आदत है जब भी वो आते हैं मैं उनको गर्म ही रोटी देती हूँ। माशाल्लाह घर का खाना हो और गरम गरम घर की रोटी हो तो इसका मज़ा तो हमें कहीं भी नहीं आता। जी, तो बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़बरदस्त सा खाना बन चुका था। और तो यहाँ पे बहुत टाइम लग चुका था, सारा दिन मेरा बहुत मसरूफ़ था। बस आते हुए मैं कह रही थी बस जल्दी से खाना दूँ, और फिर मैं फटाफट ये खाना बनाकर बच्चों को दे के, हस्बैंड को दे के अपनी बस आराम करने चली गई थी। जी, तो रोटी बनाते हुए ये बताइएगा किस किस की क्लास है। मेरी तो बहुत क्लास मेरी अम्मा ने लगाती थी। मेरी अम्मा कहती थी सोफ़िया रोटी बनाना सीखो, रोटी बनाना सीखो। मैं कहती थी अम्मा सीख लूँगी, अपने घर में जाके सीख लूँगी। नहीं, लेकिन फिर भी मेरी अम्मा मेरे साथ खड़ी रहती थी, मुझे रोटी बनाना सिखाती थी। मैं आपको कहती हूँ ना, मेरा ज़्यादा टाइम मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है। खाना बनाना, रोटी, सिलाई कराना, कढ़ाई करना, जो भी है घर के हर जो भी होते थे मुझे अम्मा मुझे सिखाती थी। ज़्यादातर जो हर औरत के यहाँ मुश्किलातों का सफ़र आता है, मुश्किलातें आती हैं ज़िंदगी में, बहुत सी आती हैं, वहाँ सब्र करना बहुत। लेकिन वहाँ मुझे अम्मी ने, मेरी माँ ने मुझे कहा कि हर टाइम पे सब्र करना है, और सब्र का फल बहुत मीठा होता है। यहाँ पे जी मज़ेदार सी डिश हमारी तैयार हो गई थी, भिंडी और साथ में रोटी। जी, तो बस सादा सा खाना है लेकिन मोहब्बत भरपूर भिंडी और रोटी हाजिर है जी। घर के खाने की बात ही कुछ और होती है। आइए मिलकर लुत्फ़ उठाते हैं मोहब्बत से बनाई गई भिंडी और ताज़ा रोटी। उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी। खाने की मेज़ पर जब मोहब्बत सजी हो तो हर निवाला ख़ास बन जाता है। ये रही सादा मगर दिल जीतने वाली दावत, भिंडी और रोटी। ज़रूर खाइएगा। और साथ में छोटे जो मैंने प्याज डाले हैं इनको नकुल कहते हैं, तो आप नकुल भी छोटे छोटे प्याज को डाल दीजिएगा, वो बहुत यमी लगते हैं। जो उनके अंदर से एक छोटा निकलता है तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए मैं आपके सामने निकालूंगी, छोटा निकलेगा फिर छोटा निकलेगा। तो हम बचपन में इसको नकुल कहते थे। ये छोटे प्याज होते हैं लेकिन बहुत ही सालन में भी टेस्ट अच्छा देते हैं माशाल्लाह से। ठीक है, चलें, अगर आपको मेरे आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। इसी नेक दुआओं के साथ इंशाल्लाह कल आपके साथ हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। चले जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा, और ये भी बताइएगा कमेंट में कि आज आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला